हेलो एवरीवन, गारमेंट टेक चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे मेंस फॉर्मल ट्राउज़र पैटर्न ड्राफ्टिंग। आपको ड्राफ्टिंग शुरू करने से पहले आपको मेजरमेंट का पता होना चाहिए कि बॉडी पे आप मेजरमेंट कैसे लिए जाते हैं और उन मेजरमेंट को गारमेंट मेजरमेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए वन बाय हम शुरू करते हैं कि हम मेजरमेंट को कैसे ड्राइव किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा है वेस्ट। जैसे आपको पिक्चर में शो हो रहा है, आपको वेस्ट टॉप एज पे आपको इंच टेप देना है और आप ध्यान रखिएगा कि आप इसमें हमें कोई भी ईज नहीं रखनी है। आपको प्रॉपर जितना आपका वेस्ट आ रहा है आपको उतना ही मेजर करना है, जैसे आपको पिक्चर में शो हो रहा है। अगर अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 34 मेजर करते हैं बॉडी में, तो हम गारमेंट में भी 34 ही रखेंगे। इसमें हमें कोई ईज नहीं देनी होती है। अगर हम ईज देंगे तो गारमेंट वेस्ट से लूज हो जाएगा। आइए देखते हैं वेस्ट कैलकुलेशन कैसे की जाती है। हम जो हमारा 34 है, 34 को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 1/4 पार्ट जो हमारे पास आएगा वो 8.5 इंच आएगा। और 8.5 इंच में फ्रंट वेस्ट बनाने के लिए हम -300 उसमें करेंगे, तो हमारा फ्रंट वेस्ट हम बनाएंगे 8 इंच 1 सूत, और बैक वेस्ट में वही सेम 3 सूत प्लस करेंगे तो बैक बनाएंगे 8 इंच 7 सूत। तो हिप को आपको मेजर करना है, आपको फुलेस्ट पार्ट पे जो आपका देख रहे हैं हम इमेज पे, आपको हिप बिल्कुल जो आपकी बॉडी का फुलेस्ट पार्ट है आपको वहाँ पर मेजर करना है। और इसमें भी कोई ईज नहीं देनी है, आपको बॉडी को ही मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 38 इंच बॉडी मेजरमेंट करते हैं तो हम गारमेंट में हम उसे 40 इंच बनाएंगे। 2 इंच की ईज दी जाएगी उसमें। इसकी कैलकुलेशन है वही डिवाइड बाय 4 करना है, आपको 10 इंच आएगा 4th पार्ट। और फ्रंट हिप में आपको -3 सूत करना है तो 9 इंच 5 सूत आएगा। और बैक हिप के लिए वही 3 सूत प्लस करेंगे तो आपका 10 इंच 3 सूत आएगा। नेक्स्ट हमारा है थाई को आपको फुलेस्ट थाई पे आपको मेजर करना है, जैसा कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है। और थाई फॉर एग्जांपल अगर 22.5 करते हैं मेजर, तो गारमेंट में हम 24/3/4 करेंगे, मीन्स 25 इंच करेंगे। और उसकी कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, जो हम फ्रंट हिप लेंगे उसमें प्लस 1.5 इंच हम ऐड कर देंगे क्रोच का मार्जिन, फ्रंट क्रोच का मार्जिन। तो आपका फ्रंट थाई आपकी आएगी 11 इंच 1/8। और बैक हिप में आपको करना है बैक थाई इक्वल टू टोटल थाई माइनस फ्रंट थाई। तो हमारी टोटल थाई हमारी 25 इंच और फ्रंट थाई हमारी 11 इंच 1 सूत, तो उसमें से आपका माइनस करेंगे तो आपका 13 इंच 5 सूत आपका हम बैक थाई बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा नी आपको जॉइंट के जस्ट ऊपर मेजर करना है, जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा है। और नी अगर फॉर एग्जांपल अगर आप नी 15 इंच लेते हैं बॉडी का, तो हम उसमें 1.5 इंच का ईच गारमेंट का में ऐड करेंगे। जो हम गारमेंट का जो नी होगा हमारा 16.5 इंच होगा। और उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका 8.25 आएगा। फ्रंट नी बनाएंगे हम -3/4 इंच तो 7.5 आया। और बैक नी बनाएंगे हम +3/4 तो इसमें 9 इंच आएगा। तो टोटल हम दोनों में 1.5 इंच का डिफरेंस रखेंगे नी एरिया पे। वैसे ही अगर हम बॉटम में आते हैं तो बॉटम में आपको एंकल के पर मेजर करना है आपको, जैसे आपको इमेज शो हो रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर हम बॉडी का आपका 9/3/4 है तो हम गारमेंट में 15 लेंगे। वो आपके ऊपर है, आपको कितना लूज रखना है और कितना स्लिम रखना है। तो वो अभी हम स्लिम फिट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा लूज रखना है तो आप इसमें इसको इंक्रीज कर सकते हैं मेजर अपने अकॉर्डिंग। वही हम सेम कैलकुलेशन रखेंगे, नी के जैसे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 15 का डिवाइड बाय 2 7.5 हुआ। 7.5 में ½ इंच माइनस करेंगे
तो 7 आएगा, और बैक बॉटम में 7.5 में हाफ इंच प्लस करेंगे तो 8 आएगा। तो दोनों में 1 इंच का डिफरेंस हमें रखना है। अब आते हैं हम टोटल क्रोच पर। टोटल क्रोच आपको फ्रंट टॉप वेस्ट से बैक टॉप वेस्ट तक आपको मेजर करना है, जैसे आपको इमेज में शो है। अगर हम बॉडी का मेजरमेंट 24 इंच मेजर करते हैं तो हमें उसमें 1 इंच का ईज ऐड करना होगा। तो टोटल क्रॉस कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, आपको डिवाइड बाय 2 करना है। तो जो भी आपका 13.25 इंच आ रहा है, 13.25 इंच में हम 2.25 इंच माइनस करेंगे तो हमारी जो फ्रंट राइज आएगी 10.5 इंच आएगी, और बैक राइज के लिए वही 2.25 इंच हम प्लस करेंगे तो आपका 15 इंच आएगा। तो दोनों के बीच में हमने 4.5 इंच का डिफरेंस रखा है। नेक्स्ट चलते हैं आउट सीम पर। आउट सीम आपको वेस्ट टॉप से लेके आपको बॉटम तक मेजर करना है, जैसे आपको इमेज में शो हो रहा है। हम बॉडी लेंथ हमने अगर इट मीन्स 42 रखा है, तो हम अभी गारमेंट में 25 रखेंगे, क्योंकि हम फॉर्मल क्रिएट कर रहे हैं। तो फॉर्मल क्रिएट करने में हमें सेल्फ फोल्ड का मार्जिन भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। अगर आपको रेडी रखना तो आप रेडी रख सकते हैं। अब हमारा मेजरमेंट का पार्ट कंप्लीट हो गया है। आपको मेजरमेंट करना आ गया है कि कैसे हमको बॉडी पे मेजरमेंट करना है और कितना हमें ईच देना है गारमेंट में, वो अब क्लियरिटी आ गई है। अब उसके बाद हम गारमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, पैटर्न की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, वो हम आइए ऑप्टीटेक्स्ट पर आपको बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पैंट की ड्राफ्टिंग के लिए। तो फर्स्ट हमें एक रेक्टेंगल लेना होगा। रेक्टेंगल में हमारे 45 इंच हमारी लेंथ है, तो हम उसमें से 1.5 इंच हम माइनस करेंगे वेस्ट बैंड के लिए। तो 45 में से 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हम 43.5 इंच लेंथ रखेंगे, और विड्थ में हम रखेंगे हम अपना फ्रंट थाई मेजरमेंट। तो हमारा फ्रंट थाई मेजरमेंट था 11 इंच 1 सूत, तो हम 11 इंच 1 सूत हम यहाँ रख लेंगे, और यहाँ हम डालते नेम फ्रंट। यहाँ पे एक रेक्टेंगल आ गया है। रेक्टेंगल में आने के बाद आपको फर्स्ट आपका काम करना है, क्रीज लाइन हम डालेंगे सेंटर में 11 इंच का। अगर आप 11 इंच 1 सूत का हम हाफ करते हैं तो हमारा होता है 5.5 इंच प्लस आधा सूत। तो हम 5.5 इंच डाल देंगे, ऑलमोस्ट 5.5 इंच है। तो हम इसको एक लाइन हमने क्रिएट कर दिया है। लाइन क्रिएट करने के बाद हमें हिप का प्लेसमेंट लेना है। तो हम यहां से हिप का प्लेसमेंट लेते हैं 6.25 इंच। ओके, अब हम थाई की मार्किंग करेंगे। थाई की मार्किंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, फ्रंट राइज जितने भी आपकी फ्रंट राइज है, फॉर एग्जांपल हमने 10.5 इंच का डिसाइड किया था, तो 10.5 इंच में से हम वेस्ट बैंड माइनस कर लेंगे 1.5 इंच का, तो हमारे पास 9 इंच बची। तो 9 इंच हम यहाँ 9 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे थाई के लिए। अब हमें यहां से नी की मार्किंग करनी है। तो नी की मार्किंग करने के लिए हम यहाँ 14 इंच पे हम नी की मार्किंग करेंगे। थाई से हमें 14 इंच पे थाई की मार्किंग करनी है। तो ये हमारी थाई की मार्किंग हो गई है। अब हमें हिप विड्थ की मार्किंग करनी है। तो सेम नीचे से लेंगे, और यहाँ पर हमने जो हिप विड्थ डिसाइड करी, फ्रंट हिप डिसाइड करी थी, वो थी 9 इंच 5 सूत। तो हम 9 इंच 5 सूत पर एक मार्किंग कर लेंगे। ये आपकी हिप की मार्किंग आ गई है। अब हमें फ्रंट राइज की ड्राफ्टिंग करनी है। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, तो आपको यहां पर एक क्रिएट करना है कर्व। तो मैं अभी फिलहाल यहीं इसे स्टॉप कर देता हूं, और उसको थोड़ा स्लाइटली कर्व कर देंगे। ये मैं ट्रिम कर देता हूं यहां से, इसकी हमें लाइन की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर अब हम बॉटम से स्टार्ट कर देते हैं ड्राफ्टिंग करनी। तो फ्रंट बॉटम हमारा था 7 इंच, तो 7 इंच को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो 7 इंच के 2 हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब मीन्स 3.5 इंच हम वन साइड रखेंगे। तो 3.5 इंच में मैं एक मार्किंग कर लेता हूँ। यहाँ पर हम 3.5 इंच की एक पॉइंट ऐड कर दिया और एक यहाँ पर भी हमने 3.5 इंच का पॉइंट ऐड कर देंगे। वैसे ही हम नी की मार्किंग करेंगे। फ्रंट नी हमारा 7.5 इंच था, तो 7.5 इंच का हाफ करेंगे हम, तो पौने 4 इंच होगा। तो हम एक 4.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 4.25 इंच की एक मार्किंग कर ली, एक पॉइंट ऐड कर दिया है। और वैसे एक नीचे भी कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को हमें मिला देना है। यहां पर से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, और वैसे यहां मिलाना है यहां से। और आपको हिप को छोड़ दीजिए, थाई को छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट हिप पे ही आप मिलाइए। अब मैं यहां से ड्राफ्टिंग क्लोज कर देता हूं। अब हमें क्या करना है, हमारी हिप थी, फ्रंट हिप हमने बनाई थी 9 इंच 5 सूत, और हमारी फ्रंट वेस्ट है 8 इंच 1 सूत। तो दोनों में डिफरेंस जो है 1.5 इंच का डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम 0.25 इंच का एक पॉइंट लगाएंगे, और यहां पर भी हम एक 0.25 इंच का पॉइंट लगाएंगे, और ड्राफ्टिंग टूल से इस लाइन को हम यहां मिला देंगे, और इसको हम यहां मिला देंगे। अब ये थोड़ा सा हमें इसको रीसेप करना होगा, तो हम इसको थोड़ा सा रीसेप कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा रीसेप कर लेते हैं। ये हमने थोड़ा रीसेप कर दिया। यहां से फ्रंट को भी थोड़ा सा हम कर देते हैं इंच से, यहां से। अब हमें फ्रंट राइट हमें मेजर करनी है कि हमने हमारी फ्रंट राइट कितनी आ रही है। तो हम इसको मेजर कर लेते हैं। अभी ये 9 इंच, ये 9.25 इंच की राइट आ रही है। तो हमें जो फ्रंट राइट रखनी है वो रखनी है हमें 9 इंच, जो 1.5 इंच जो ऑलरेडी माइनस कर दिया था 10.5 में से वेस्ट बैंड के लिए। तो अब हमें 9 इंच रखना है। तो 9 इंच में ये 0.25 इंच प्लस आ रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक 0.25 इंच का पॉइंट लगा देंगे। और यहां पर हम इसको मिला देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम इसको रीसेप कर लेते हैं वेस्ट को। ये आपका फ्रंट रेडी हो गया है। इसको हम ट्रेस करके निकाल लेते हैं। अब हमने ये फ्रंट हमारा रेडी हो गया है। इस पे हम फ्रंट डाल देते हैं, और इनको जो एक्सटेंडेड लाइन है उसको हम ट्रिम कर देते हैं। यहाँ पर भी है, इसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं।
और इसको यहाँ हम ट्रिम कर देते थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है, अब हम बैक क्रिएट करेंगे फ्रंट की मदद से। तो अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इस पर हम डाल देते हैं बैक। ओके, और अभी हम इसके जस्ट ऊपर देते हैं, इसको प्लेस कर देते हैं। और अब आपको याद होगा हमने बॉटम में 1 इंच का डिफरेंस रखा था। फ्रंट बॉटम हमारा 7 था और बैक बॉटम 8 इंच रखा था। तो हमें बैक को यहाँ पर से 1 इंच प्लस करना है। तो इसको हम 1 इंच प्लस कर देते हैं बैक को, और नी के लिए हमने 1.5 इंच का डिफरेंस रखा था। तो उसको हम 1.5 इंच यहाँ से प्लस कर देते हैं। और आपको थाई के एरिया से हमारा जो बैक थाई आ रही थी वो आ रही थी हमें 13 इंच 5 सूत। तो अभी हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं कि 13 इंच 5 सूत कहाँ पर आ रही है। तो यहाँ 13 इंच 5 सूत में डाल देता हूँ गाइडलाइन। अब हमारे 13 इंच 5 सूत अभी यहाँ आएगी। तो अभी हमें क्या करना है, अब हमें बैक थाई को हमें 1/2 इंच यहाँ डाउन करना होता है। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों करना होता है हमें 1/2 इंच डाउन। ये मैंने 1/2 इंच की एक मार्किंग करी है और इसको मैं इस पॉइंट पे मिला दूंगा और इस रीसेप, इसको हम रीसेप कर लेंगे ऐसे। अब देखिए इसको मिलान 1/2 इंच डाउन करने का जो रीजन था वो मैं आपको बता देता हूं। अभी अगर मैं वॉक टू लेता हूं तो ये बराबर है, नी से आपका ये रेंज बराबर है और ये डाउन है। ये ऑलमोस्ट 1/2 इंच हमने डाउन किया, पर यहां सिर्फ 2 सूत ही शो कर रहा है। और ये 2 सूत हमें छोटा ही रखना है क्योंकि जो बैक का जो पल्ला है, ये बैक का जो पल्ला है ये बायस ही हो गया। ये ऑलमोस्ट यहां से इस एरिया से ये बायस है, तो ये बढ़ेगा ही गारमेंट में। तो हमें इसको कम ही रखना होता है। तो फिर मैं इधर इसको पोजीशन कर देता हूं। अब हमें बैक राइज क्रिएट करनी है। तो बैक राइज क्रिएट करने का देखिए आपको ये तरीका आपको इंडस्ट्री में कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। अभी हमें हमारी बैक हिप चाहिए थी हमें 10 इंच 3 सूत। तो 10 इंच 3 सूत पे हम एक मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे 10 इंच 3 सूत, यहां पर हमें एक, इसको मैं पॉइंट को मैं मूव कर देता हूं और जो हमारी, इसको मैं स्लाइटली रीसेप कर देता हूं फिलहाल के लिए। और अब हम बैक वेस्ट की मार्किंग करते हैं। बैक वेस्ट की मार्किंग करने के लिए जो हमारी बैक वेस्ट थी वो 8 इंच 7 सूत थी। 8 इंच 7 सूत में हम 0.25 इंच और ऐड करेंगे बैक डार्ट के मार्जिन के लिए। तो हमारा हो गया है 9 इंच 5 सूत। तो मैं यहाँ 9 इंच 5 सूत पे एक गाइडलाइन डाल देता हूं और इस पॉइंट को मैं यहां मिला देता हूं। अब हमें क्या करना है, ये हमें डाउन नहीं करना है, इसको मैं आगे तक मूव कर देता हूं स्ट्रेट। ये देखिए, ये तरीका आपको कोई नहीं बताने वाला, ये हम इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं, एकदम परफेक्ट आएगा। आपको क्या करना है, मैं कर रहा हूं, आप बस जस्ट वैसे ही फॉलो करिएगा, आपका बैक राइज की शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो अभी हमें क्या करना है, इस बैक राइज को हम मेजर करेंगे कि अभी आ कितनी रही है पैटर्न में। अभी आ रही है हमारी, ये अभी आ रही है हमारी 11 इंच 5 सूत। और
हमें जो चाहिए 15 इंच में से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हमें चाहिए फाइनल जो 13.5 इंच चाहिए। तो अभी ऑलमोस्ट हमें 2 इंच ऐड और करना है। तो 2 इंच ऐड करने के लिए अभी हम कट करेंगे, एक हम यहाँ पर लेके और थाई की भी कट करेंगे और इसको हम 2 इंच ऐड करना, तो हमें 0.25 इंच 1 इंच हम यहाँ खोलेंगे यहाँ पर। अभी जो दिखा रहा है माइनस है तो -1 इंच कर देंगे, तो 1 इंच हमारा यहाँ ओपन हो गया है और 1 इंच हम इस हिप एरिया पे करेंगे ओपन और इसको फिर 1 इंच और मूव करेंगे, यहाँ 1 इंच इसको और मूव करवाएंगे, यहाँ 1 इंच और मूव करवाएंगे। तो ये आपका देखिए ये ऑटोमेटिक आपको जितना आपको बैक राइज चाहिए और आपकी रीशेप ऑटोमेटिक आ गई है। जैसे आपको बैक की राइज की शेप चाहिए होती है वो ऑटोमेटिक आ गई है। अब क्या करना है आपको, इसको मैं आपको फ्रंट हटा देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर समझ में आए। अभी ये आपका इतना ऑलरेडी ओपन हो गया है। अभी आप क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है और इसको इस पॉइंट से मिला देना है और यहाँ हम ज्वाइन कर देते हैं, इनको यहाँ से यहाँ के ज्वाइन कर देते हैं और इसको थोड़ा स्लाइटली थोड़ा सा रीसेप कर देंगे। अभी आप जो देख रहे होंगे आपका जो हिप की मार्किंग है वो थोड़ा सा हिल गई है, तो उसको हम दोबारा प्लेस करेंगे। इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं, इसकी इतनी जरूरत नहीं है शेप की। इसको एक्स्ट्रा पॉइंट मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ कर देंगे। अब हम यहाँ पर बैक थाई के लिए दोबारा मार्किंग करेंगे, सॉरी बैक हिप के लिए दोबारा मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको रोटेट करता हूँ, इसको मैं यहाँ राइज में ला देता हूँ, ठीक है। और हिप की ये मार्किंग आपको सीधा इसकी सिलाई में ही करनी है, तो ये ऑलरेडी आ ही रही है, तो इसको मैं कर दिया। अभी हमें क्या करना है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। अब हम यहाँ एक डार्ट क्रिएट कर लेते हैं, जो हमने 0.25 इंच रखा था इसको पॉइंट पर सेंटर में डिवाइड कर लेंगे और 3 सूत हम इसको यहाँ मार्किंग करेंगे और 3 सूत की हमें यहाँ में मार्किंग कर लेते हैं और एक यहाँ डार्ट टूल क्रिएट कर लेंगे, डार्ट टूल लेके और इसको 2.5 इंच पे जनरली पॉकेट रखते हैं हम, तो 2.5 इंच के हम 3.25 इंच का इसकी लेंथ रखेंगे। तो यहाँ हम 3.25 इंच की डार्ट की लेंथ रखेंगे और इसे ओके कर देंगे। अभी क्या करना, आप देखिए डार्ट जब क्लोज होगी यहाँ खड्डा बनेगा, तो अभी इसको हमको रीसेप करना होगा थोड़ा सा। तो अभी हमें क्या करना है, इसको डार्ट मैनिपुलेशन करना है। इसको मैं यहाँ ओपन करता हूँ और इसको क्लोज किया। तो क्लोज करने में आप देखेंगे यहाँ हमारा एक क्लोज होने में पॉइंट बन रहा है, तो हमें इसको क्या करेंगे, एक पॉइंट में यहाँ ऐड करता हूँ कि रीसेप यहाँ से रीसेप ना हो, और इसको मैं 1.5 सूत उठा देता हूँ ऊपर। जैसे मैंने 1 सूत इसको उठा दिया है, तो आपका ये प्रॉपर ये राउंड शेप रहेगा। और इसको मैं अब ओपन कर देता हूँ दोबारा डार्ट टूल लेके, इसको मैं यहाँ दोबारा ओपन कर दिया
तो इसको हटा दिया, तो ओवरलैप ये कर दिया, तो आपकी डार्ट ऐड हो गई है। ठीक है, आपका ये बैक भी रेडी हो गया है। अब देखिए आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। जो आपकी पैटर्न की शेप प्रॉपर मेंटेन रहे, तो अभी आपको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। आपको साइड सीम मिला के देखना है कि साइड सीम में अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ तो कोई डेंट नहीं आ रहा है। अब देखेंगे मैंने यहाँ मिलाया तो यहाँ आपका ऑलमोस्ट स्मूथ शेप है, इसमें कोई डेंट नहीं है। तो यहाँ हमारा क्रॉस चेक हो गया है। और अब हमें यहाँ क्रॉच के एरिया में देखना है कि कोई पॉइंट तो नहीं बन रहा, तो हम यहाँ लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हमको पॉइंट दिख रहा है, तो थोड़ा सा डेंट दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा रीसेप कर लेंगे। इसको थोड़ा सा उठाना है, इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठाना है, और बैक राइज को भी थोड़ा सा हम फिल करेंगे, ताकि यहाँ कोई मतलब डेंट नहीं होना चाहिए किसी शेप में। कहीं भी आपको खड्डा बनेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको। तो ये अब हम इसको हमने उठा दिया है प्रॉपर राउंड के लिए। ठीक है, और आप ये ध्यान रखिए दोनों बैक राइज को अगर मिला के देखते तो यहाँ सेंटर में आपको पॉइंट नहीं बनना चाहिए। ये आपका जो एंगल है ये आपको ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। मैं अभी क्रॉस चेक कर लेता है कि ये सही है नहीं है, तो इसको हम कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैं बैक दूसरा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ मिला के देखता हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ पर भी आपका कोई खड्डा नहीं बन रहा है, यहाँ ओके है बिल्कुल। तो ऐसे आप दोनों को रख के आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका कोई पॉइंट या कोई खड्डा तो नहीं बन रहा बैक राइज पे। तो ये आपको जरूर चेक करना होता है। तो ये हमारा ओके है। ये गलती से नोस लग गया, मैं एडिट कर देता हूँ इसे। ये हो गया, ये आपका बैक और आपका फ्रंट रेडी हो गया है। ऐसे ही आपको फ्रंट बैक आपको बनाना है, और ये सब आपको सावधानी रखनी है। जो भी आपके शेप्स की हैं, कोई भी कहीं भी हर जगह आपको स्मूथ शेप चाहिए होती है, कहीं भी आपको पॉइंट या डेंट नहीं बनना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको साइड सीम क्रॉस चेक करनी होती है, आपको बैक राइज क्रॉस चेक करनी होती है, आपको ये फ्रंट राइज भी आपको क्रॉस चेक करनी होती है। तो मैं आपको फ्रंट राइज भी क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ कि आपका यहाँ कोई पॉइंट तो नहीं है। और अगर पॉइंट बन रहा है तो आपको यहाँ से उसको उठाना होगा। इसको मैं अगर दोनों मिला देता हूँ तो ये देखिए आपको थोड़ा सा आपका पॉइंट बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अगर ऊपर उठा देंगे तो आपका ये पॉइंट भी यहाँ खत्म हो जाएगा। मैं एक सूट उठा देता हूँ उसके ऊपर। तो देखिए ये आपका ये फ्रंट राइज की भी शेप स्मूथ हो गई है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये आपका फ्रंट और बैक आपका रेडी है। तो अगली वीडियो में, अभी ये वीडियो यहीं ख़त्म नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये पैटर्न CLO पर 3D विंडो पर डाल के शो करेंगे कि आपका ये फिटिंग कैसी आ रही है। इस चैनल के साथ बने रहिएगा कि नेक्स्ट वीडियो के लिए कि हम उसमें देखेंगे कि ये जो हमने पैटर्न क्रिएट किया है वो बॉडी पर कैसे आ रहा है, कैसा फॉलो कर रहा है, कोई ड्रैग लाइन या नहीं है। अगर कोई ड्रैग लाइन या कुछ भी अगर फॉल्ट आता है तो हम उस वीडियो में उसको वहीं सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को प्लीज़, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।